हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं ईवीएस के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बच्चों से बात करके कलेक्ट किए गए हैं उनकी मेमोरी के आधार पे। जैसा कई बच्चों से बातें की हैं तब ये क्वेश्चंस बन पाए हैं आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो इसमें पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट की पीक क्या है। तो बच्चों ने बताया कि वैसे तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8849 के लगभग है, उससे थोड़ी सी कम है। तो उसमें जो पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि वो ऑप्शन नहीं था, तो 8850 को उन्होंने कंसीडर किया है। क्योंकि देखिए बाकी जो ऑप्शन थे उन्हें याद तो नहीं है, बट वो जो ऑप्शन थे वो थोड़े दूरी पर थे, बट 8850 नियर बाय था, नियर बाय माना जाएगा उसको, इसीलिए इसको उसमें सही आंसर माना गया है, जैसा बच्चों के द्वारा हमें बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जितनी भी आने वाली वीडियोस की जानकारी है आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपसे रह जाए काम का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड है। जो यूनिट कन्वर्जन आपको वीडियो में बार बार बताया जा रहा है एनालिसिस करके, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है, दिखने में बड़ा है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑन द गोलाकोंडा फोर्ट मैप प्रिंटेड इन द क्लास फिफ्थ टेक्स्ट बुक। तो फिफ्थ क्लास की टेक्स्ट बुक में जो गोलाकोंडा फोर्ट दिया गया उसमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को किसके इक्वल बताया गया है? 100 मीटर के। ठीक है, अब इसी मैप पर डिस्टेंस दी हुई है फतेह दरवाजे एंड बंजारा दरवाजे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14.2 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, ऑन द ग्राउंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, मतलब ये किलो सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर को मीटर में दिया हुआ है, फिर आंसर दिया हुआ है किलोमीटर में। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सीधे-सीधे पहले तो देखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर क्या है हमारा, 100 मीटर है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर है, तो 14.2 सेंटीमीटर कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप 110 मीटर का। ठीक है, अब देखिए आप अगर इसमें 110 मीटर का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका 110 का 14.2 सेंटीमीटर में, तो आपको आंसर मिलेगा 1562 मीटर मिलेगा। अब इसमें पूछा किलोमीटर में बताना है, मतलब आंसर जो दिया था वो किलोमीटर में था। तो अगर आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताइए, 1000 मीटर होते हैं। तो इसको सीधे-सीधे चेंज कर दीजिए आप। जो आपका ये आंसर आया है 1562 मीटर को आप कैसे चेंज करेंगे? मीटर से किलोमीटर में। अब देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा समझा देती हूँ, यहीं पे यूनिट कन्वर्जन, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, बाकी मुझे पता है आप लोग को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बता रही हूँ। जैसे हमारी यूनिट होती है किलो, हेक्टो, डे का, है ना? यहाँ पे मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब हमें मीटर से जाके किलोमीटर में जाना है, ठीक है? अब हमें मीटर से जाने में किलोमीटर में कितने प्लेस चलना पड़ेगा? 1, 2, 3, ठीक है? 3 प्लेस इधर चलना है, तो हमारा पॉइंट देखिए, जो हमारा आंसर आया था, उसको मीटर से किलोमीटर में इधर जब चेंज किया तो पॉइंट, जब हम इधर चलते हैं तो पॉइंट भी हमारा इधर जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखिए, बाकी आप इसका थोड़ा कांसेप्ट देख लीजिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बता दिया है। और अगर आपको लगता है कि हम आपको इसका वीडियो बना दें, तो आप वो भी बता दीजिएगा, समझा देंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन वाला वीडियो है और इसमें फिर कंसेप्ट में जाते हैं, तो फिर वो एक कंसेप्ट वीडियो बन जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली इन द। तो वो क्या है? हमारे कंट्री की जो कैपिटल है, उसके सापेक्ष मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल और शिमला की हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की क्या स्थिति है नॉर्थ एंड साउथ? देखिए ये क्वेश्चन बताया गया कि पहले भी पेपर में आया था और मैंने बहुत सारे पेपर देखे जिसमें कि 1-2 क्वेश्चन पिछली शिफ्ट से रिपीट हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स स्टेट हैज द कोस्ट इन अरेबियन सी? तो किस इसमें ग्रुप दिए हुए थे स्टेट्स के, किस ग्रुप स्टेट की जो कोस्ट है वो अरेबियन सी कोस्ट है। तो ये हमारे जो अरेबियन सी के जो भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स लगते हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार-बार यही क्वेश्चन आ रहा है अरेबियन सी से कौन-कौन से मतलब कौन-कौन से स्टेट की कोस्ट लाइन लगती है, तो वो आप देख लीजिए कई सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, अभी 1 मिनट रुकिए आपको नाम बताते हैं उनके कौन-कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, अभी 1 सेकंड। हाँ, तो क्या हैं, कौन-कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और दादरा एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप ये हैं अरेबियन सी की कोस्ट के। ठीक है, आप देख लीजिए, याद कर लीजिए एकदम। तो इसमें कोई भी ग्रुप पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है, अभी जो शिफ्ट्स चल रही है उनमें ही पूछा गया है। ठीक है, कोई चीज़ आपकी रहे ना बार-बार आपको बताना हमारा काम है क्योंकि आपसे कोई चीज़ हम ये नहीं रखना चाहते कि जो हमें लग रही है वो हम आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। तो आपकी कोई चीज़ वहाँ ना रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थीम इन ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल? तो प्राइमरी लेवल पे ईवीएस की थीम क्या है? थिंग्स वी मेक एंड डू, जो चीज़ हम करते हैं और बनाते हैं, ठीक है? जो हम बनाते हैं एंड करते हैं, वो है हमारी ईवीएस की थीम प्राइमरी लेवल की। अब देखिए, व्हिच वन ऑफ द प्लेसेस इन आवर कंट्री इज़ अ कोल्ड डेजर्ट? तो कोल्ड डेजर्ट का कौन-सा प्लेस है? लद्दाख को बोला जाता है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबू धाबी। तो अबू धाबी के बारे में इसमें स्टेटमेंट दी है और बताना है कौन सी ठीक है इसमें। इज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, ये डेजर्ट एरिया में स्थित है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन अबू धाबी, अबू धाबी में वाटर जो है महंगा होता है पेट्रोल से। अरेबिक इज द लोकल लैंग्वेज हियर, अरेबिक इनकी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की। मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड दिनार। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसमें दिया गया है डी। डी में देखते हैं ए बी सी, ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए, इट इज लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल, अबू धाबी में पेट्रोल से महंगा है पानी, और अरेबिक यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ की जो वो है क्या कहते हैं मनी, जो यानी कि करेंसी जो बोला जाता है वो है दिरहम है, दिनार नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये पहले भी आए हैं इस तरीके के, तो परेशान होने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि पिछले वर्षों के क्वेश्चंस कर लीजिए, और अगर आपने नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, टाइम है आपके पास। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंट्री डू मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो टैपियोका एंड कोकोनट इन देयर ओन कोर्टयार्ड एंड यूजिंग दीज दे प्रिपेयर देयर टेस्टी फूड? तो ये क्वेश्चन पहले शिफ्ट जो हुई थी 1-2 दिन पहले उसमें भी देखा गया है और इसमें भी देखा गया है। तो देखते हैं क्या है कि हमारे कंट्री का कौन-सा पार्ट है जिसमें लोग अपने कोर्टयार्ड में टैपियोका और कोकोनट ग्रो करते हैं और इसमें बना के फूड खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है? केरला है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन ईवीएस इज इन अकॉर्डेंस विद एनसीएफ 2005? तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है जो सॉरी ईवीएस के बारे में है? तो देखते हैं कौन सी जो है स्टेटमेंट कौन सी है। ईवीएस टू बी टॉट एज अ कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी इन क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? ईवीएस जो होता है वो क्या कहला कैसे पढ़ाया जाता है? कंपोजिट एरिया ऑफ स्टडी इन क्लास फर्स्ट टू, यानी कि अध्ययन का समग्र क्षेत्र जिसमें कई सारी चीजें मिक्सअप हो, बहुत सारी चीजें आप देखते भी हैं कि ईवीएस एक कंपोजिट है, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इन्वायरमेंट की हर एक चीज और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। बच्चों को इस तरीके से वो किया जाता है प्रेरित कि भाई बच्चे करके सीखें, बहुत सारी चीजें हैं आपने देखा होगा।
तो ये हमारा ये ईवीएस पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आते रहेंगे एग्जाम में। अब देखिए एनसीएफ 2005 व्यूज ईवीएस इन क्लास 3rd to 5th एज सब्जेक्ट दैट इंटीग्रेट्स द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ। तो पूछा गया एनसीएफ 2005 के व्यू में ईवीएस जो होता है क्लास 3rd से लेके 5th तक एज ए सब्जेक्ट है जो इंटीग्रेट किया गया है, और क्या करता है वो, कौन से कॉन्सेप्ट और इश्यूज के लिए है, वो है साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। तो वैसे भी अभी पढ़ा था हमने ऊपर, कंपोजिट एरिया है स्टडी का, तो देख लीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें भी। हुँ। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ना एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोशिश की जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। अकॉर्डिंग टू एनईपी, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट साइंसेज़ एज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन? तो एनईपी के अनुसार क्या रीज़न है एनवायरनमेंट साइंस को इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट बनाने का एजुकेशन का? क्या है? टू टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या है इसका मीनिंग? कि भाई बच्चों को इसलिए ईवीएस पढ़ाया जाता है कि जो स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ की वैल्यू समझ सकें कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें उसको सुरक्षित करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? चीज़ों को ध्यान से देखना है, कोई बर्बादी नहीं करनी है, तो सब और संरक्षण देना है, जो हमारी जो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, तो इससे रिलेट करके है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है। हाँ, तो देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट। मिस्टर हरी बॉट डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ रंगोलीज एंड प्रिंटेड दुपट्टास टू हिज क्लास। तो मिस्टर हरी जो है वो अपने जो क्लास में है वो ले जाते हैं, रंगोलीज की पिक्चर लेके जाते हैं और प्रिंटेड दुपट्टा लेके जाते हैं अपने क्लास में, फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स टॉपिक वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। तो इस तरीके से जो अगर वो ले जाते हैं और इसको टीच करते हैं तो उनको इसमें मतलब मैथ का कौन-सा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा पढ़ाने में, इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर करते हैं क्लास में तो। तो कौन-सा होगा बताइए आप? शेप्स एंड पैटर्न होगा ना? तो शेप्स एंड पैटर्न पढ़ाने में उनको बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा। बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि भई ये क्या है, डिज़ाइन कहाँ की होती है, और वो सब भी शेप्स एंड पैटर्न भी पता चल जाएँगे। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन्स हैं 23 जनवरी के, कुछ क्वेश्चन्स हम आपके लिए कलेक्ट कर पाए। बाकी अगर हमसे जो भी क्वेश्चन्स कलेक्ट हो पाते हैं हम आपके लिए पोस्ट करते जाते हैं, जिससे आप सभी की हेल्प हो पाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा पाए। तो अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही पढ़ाई के किसी, और जब तक अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए, अपने घरवालों का ध्यान रखिए, अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखिए, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।